करना है तो इन आंखों को गलाजत में कैसे हम डाल सकते हैं, कैसे बेहयाई में डाल सकते हैं? इन हाथों को क्यों नहीं संभाल कर रख सकते कि ये हाथ मेरे आका से मुसाफा करने वाले? अकीदा है कि नहीं है? यकीन है कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन मैं मुसाफा करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब मुसाफा करने की तमन्ना है तो फिर इस हाथ की कितनी हिफाजत होनी चाहिए। वो खच्चर अपनी पीठ पर किसी और गैर को बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि ये पीठ मैंने संभाल रखी है अल्लाह के रसूल के लिए। आज हम बच सकते हैं अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को सिर्फ इसलिए बचा कर रखें कि ये सारी अमानत रसूलुल्लाह की है। क्यों? बरेली से यही तो आवाज आती है, हमारा अपना कुछ नहीं है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, बदन में है जान और हम आए यहाँ और उठे भी वहां। जब रसूलुल्लाह के लिए जीना है तो मेरे अजीजों हमें हर शय की हिफाजत भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गर्दन में कोई दूसरा पट्टा डालने की कोशिश कर रहे, कभी ना हो कि किसी और की गुलामी का पट्टा हमारी गले में पड़ जाए। नहीं, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया अगर हमें पहचाने तो बेदम वारसी का वो शेर याद रखो। बेदम वारसी बड़े आशिक रसूल हैं, कहते हैं सके तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे, बेदम यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। दुआ ये करते थे कि ऐ अल्लाह, ऐ रसूल पाक, मेरी पहचान इतनी बना दे कि दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहे, इसके अलावा मेरी कोई पहचान ना हो। मुझे दुनिया अगर पहचाने तो हुजूर के नाम से पहचाने। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इतनी गैरत तो तुम्हारे अंदर आनी चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है और हमें हर शय को संभाल कर रखना है। सिर्फ एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे नौजवान मोहब्बत करते हैं हमसे, हमें पता है, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किसी नौजवान को उठाकर मैं कहूं ये ले मेरा अमामा, मैं आज तुझे पहना देता हूं, खुशी से वो लेकर के जाए, जाहिर सी बात है उसके दिल में अगर मेरी मोहब्बत है तो ये अमामा पहन करके निकल जाए। मैं उससे पूछता हूं कि जब ये सर पर अमामा हो तो क्या शराब की दुकान पर खड़े हो सकते हो? क्या किसी आवारा गर्दी में जा सकते हो? सर के अमामे की कदर तुम रखे हुए बार बार दिल में ये ख्याल आएगा कि नहीं, मैं इस लिबास के साथ, इस अमामे के साथ यहाँ खड़ा रहूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी? सिर्फ मैं तो एक निकम्मा आदमी हूं, मेरे अमामे को पहनने के बाद तुम्हारा एहसास ये हो सकता है कि मुझे ना शराब के अड्डे पर जाना होगा, ना ताश के पत्तों पर, ना ही आवारा गर्दी में, ना किसी गली कूचे में, बल्कि उसे एहतराम लाजिम होता है। मेरे अजीजों, मेरे अमामे की क्या बात, तुम्हारी गर्दन पर तो रसूलुल्लाह की निस्बत का पट्टा है। जिस जगह पर हो सिर्फ इतना ख्याल आ जाए कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, कल को मेरे बदअमल किरदार से, मेरे किसी बुरे अखलाक से दुनिया हुजूर की तरफ उंगली ना उठाए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली ना उठाए। ये आज आपकी जरूरत है मेरे अजीजों, तुम्हारी निस्बत हुजूर से वाबस्ता है तो तुम्हारा हर अमल दुनिया के सामने आईने की तरह है। जानते हो, जब ईद हो, बकरीद हो के जुलूस ईद मिलाद हो, दुनिया तुम्हें देखती है और पहचानना चाहती है कि कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम अपने अखलाक से सफीर हो, तर्जुमान हो रसूलुल्लाह के, अपने अमाल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जुमानी कर सकते हो और दुनिया हुजूर की तक पहुंचने का तुम जरिया बन सकते हो। आज एक हदीस में आपके सामने रखता हूं, हजरत उमर फारूक का दौर है। एक शख्स मदीने तैयबा में कर्जा लिया था किसी से और कर्ज चुका नहीं पा रहा था, और वो भी सहाबी हैं जिनसे कर्जा लिया है। उन्होंने आकर के मुकद्दमा कर दिया हजरत उमर के पास, तवज्जो से। हजरत उमर ने उस कर्जदार को बुलाया, कर्ज जिसके ऊपर था, बुलाया, कहा कि इनका कर्जा क्यों नहीं अदा करता? कहा मेरे पास कुछ चीज है नहीं, अदा कर दूंगा, मुझे मोहलत चाहिए, टाइम चाहिए। कहा कितना टाइम? बस 2 दिन का वक्त दे दें, मैं जाऊंगा अपने वतन और आकर के मदीने में इनका कर्जा अदा कर दूंगा। लेकिन अब वो पकड़ा गया हुआ आदमी है, इसको छोड़े तो किसकी जमानत पर छोड़े? जाहिर सी बात है, कोर्ट में जब तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाए, कचहरी में, कोर्ट में हाजिरी होती है तो कोई ना कोई जामिन होता है,
जिसकी जमानत पर तुम्हें बेल दी जाती है। हजरत उमर ने पूछा, कोई तुम्हारा जमानत लेने वाला है यहाँ मदीने में? कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत उमर से, या अमीर अल मोमिनीन, यहाँ पर कोई मेरा ऐसा है नहीं जो जमानत ले सकता है, क्योंकि मैं नया हूं, जमानत कोई लेने वाला है नहीं। कहा, फिर कैसे जाएगा, बेल कैसे दी जाएगी? भरे मजमे में से एक सहाबी हजरत अबू दरदा खड़े होते हैं, कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी जमानत लेता हूं, मैं इसकी जमानत लेता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा, अगर ये बंदा 2 दिन के बाद नहीं लौटा तो तुम्हें जेल में रखा जाएगा। जामीन के साथ यही होता है ना। तो उन्होंने कहा, मुझे तस्लीम है। हजरत उमर के पास उन्होंने कबूल कर लिया और वो बंदा चला गया। 3 लोग हैं यहाँ पर, एक कर्ज दिया हुआ आदमी, एक कर्ज लिया हुआ और एक जमानत दिया हुआ। ये तीनों लोग अदालत से रिलेटेड हैं। अभी 2 दिन गुजर गए, हजरत उमर इंतजार कर रहे थे। शाम करीब आ गई, अदालत लगी हुई थी। आपने पूछा कि फलां जो कर्जदार था आया? लोगों ने कहा, अभी नहीं आया। कहा, बुलाओ अबू दरदा को जिन्होंने जमानत दी थी। बुलाया गया, कहा, तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है, तुमने जिसकी जमानत ली थी वो नहीं आया। हजरत अबू दरदा कहते, मेरा यकीन है वो आएगा, मेरा यकीन है वो आएगा। मगरिब होने से पहले पहले वो बंदा देहात का रहने वाला दौड़ता हुआ आ गया, कर्जा वापस लेकर के आया। हजरत उमर के पास जब उसने रखा कि ये मेरे कर्ज की वापस मैं अमानत लेकर के आया हूं, बुलाएं उस सहाबी को जिनका कर्जा मैंने लिया था। वो सहाबी आए, कहा कि 2 दिन का ये वक्त लिया था और वापस लाकर तुम्हारा कर्जा दे दिया है। उस सहाबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं माफ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए कर्ज, वापस नहीं चाहिए। अजीब मामला है। कहा, मैं माफ करता हूं। अब सुनो, हर एक से हजरत उमर ने पूछा, उस देहाती शख्स से पूछा। तीनों की जो बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। उस कर्जदार से पूछा, तू भाग गया था, अपने घर गया था और यहाँ मदीने में कोई तुझे पहचानता नहीं था, गया था तो वापस वहीं से वहीं चला जाता कहीं तो तुझे ढूंढना मुश्किल होता। क्या बात है कि तू वापस लौट करके आया इस कर्जे को अदा करने के लिए? वो गरीब इंसान कहता है, अमीरुल मोमिनीन, चाहता तो मेरे पास रास्ते थे, उधर से उधर भाग जाता। मुसलमानों सुनो, जो लोग धोखाधड़ी करते हैं और लोगों के पैसे गबन करके खा करके बैठे रहते, वो एक साहबी है, गरीब है, कहते अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहता तो उधर से भागकर चला जाता, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं चला गया तो बाद में दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम गद्दार होते, कहीं दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम धोखेबाज होते हैं। मेरे अमल से मेरे नबी की बारगाह में कोई उंगली ना उठाए, इसलिए मैं वापस आ गया। दूसरे वो सहाबी को हजरत उमर ने पूछा जिन्होंने जमानत दी थी, अबू दरदा, तुम तो इसको पहचानते भी नहीं थे, तुमने जमानत क्यों दे दी? क्या यकीन था तुम्हारा कि ये आएगा? हजरत अबू दरदा कहते हैं, डर तो सबको था, अजनबी को कौन जमानत देता है, लेकिन या अमीर अल मोमिनीन, बात इतनी थी, पूरे मजमे में सन्नाटा था, एक अजनबी के लिए जमानत देने वाला कोई नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हो गया कि कल को दुनिया ये न कहे मोहम्मद अरबी के गुलामों में मदद करने का जज्बा खत्म हो गया, कोई हुजूर के बारे में ये न कह दे कि इनके गुलामों में रवादारी खत्म हो गई है, लोगों की मदद करने का जज्बा खत्म हो गया। हजरत उमर ने उस सहाबी से पूछा जिन्होंने कर्जा छोड़ दिया, माफ कर दिया, कहा तुम्हारी वजह से तो मुकदमा हुआ था, जब वो कर्ज लेकर वापस आया है तुमने माफ क्यों कर दिया? उस सहाबी ने भी कहा, या अमीर अल मोमिनीन, चाहता तो मैं ये रकम लेकर चला जाता, लेकिन मैंने भी दिल में ये सोचा कि कल को दुनिया ये न कहे मोहम्मद अरबी के गुलामों में माफ करने का जज्बा भी खत्म हो गया है। तीनों का अमल हुजूर से रिलेटेड है, तीनों का अमल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखता है। सुन्नियों, क्या आज हमारे हर अमल के साथ हमें ये नहीं सोचना चाहिए दुकान में बैठकर हो सकता है तुम 1 रुपया ज्यादा किसी को डाल दो, 1 रुपये से तुम्हारा कुछ होता नहीं, लेकिन साथ सामने आए हुए आदमी का ईमान बिगड़ न जाए, कहीं तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी, तुम्हारे नाम से वो दिल में ये नफरत ना पाल ले कि मोहम्मद अरबी के गुलाम झूठे होते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तुम्हारे अमल से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगलियां उठाई जा सकती, इसलिए
होना भी तो इंग्लैंड की बात है, माजी करीब की बात है। बस में एक कंडक्टर ने एक नौजवान को हाफ पाउंड, जो पेनी होती है वहां पर, आधा पाउंड ज्यादा दे दिया था। टिकट पैसे लेकर के वापस जो चेंज देना था, आधा पाउंड ज्यादा दे दिया था। वो नौजवान ने ले लिया, रख लिया, कहा इसको क्यों लौटाऊं, इसको क्यों लौटाऊं। लेकर बैठा रहा, 1 घंटे का सफर था। दिल में 2-3 मरतबा ख्याल आया, हाफ पाउंड लेकर करूं भी क्या, इसको दे देता हूं। फिर दिल में ख्याल आया, इसको देकर क्या करूं इस काफिर को। बाद में इसी कश्मकश में बात ऐसी आई कि वो नौजवान कहता है, बस से उतरने से पहले मैंने वो हाफ पाउंड कंडक्टर को दे दिया। कहा आपने 1 घंटा पहले मेरा टिकट निकाला था, उसमें ये हाफ पाउंड आपने ज्यादा मुझे लौटाया था, ये ले लीजिए आपकी। वो कंडक्टर कहता है, ये गलती से हाफ पाउंड ज्यादा नहीं गए थे, मुसलसल कई सालों से मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम चैप्टर मैंने ये पढ़ा था कि वो सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मैंने आज ये तय किया था किसी मुसलमान को मैं देखूं कि वो 1400 साल पहले वाली अमानत अब भी बाकी है या नहीं। तूने हाफ पाउंड लौटा करके मेरे ईमान को मजबूत कर दिया, अब मैं इस्लाम में दाखिल होता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। तुम्हारा छोटा सा अमल, वो नौजवान कहता है हाफ पाउंड में मैं मेरा इस्लाम बेच भी सकता था, और लौटा दिया है तो किसी बंदे के हुजूर की गुलामी में दाखिल होने का सबब भी बन गया। इसलिए अजीजा ने गिरामी औकात, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है। सिर्फ आज के दौर में आपको एहसास में ये दिलाना चाहता हूं कि कुरान तुम्हारे मुतालिक कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। मुझे बताओ, अल्लाह की सर्टिफिकेट के बाद किसी कीड़े मकोड़े की सर्टिफिकेट की जरूरत होगी आपको? दुनिया आतंकवाद कहे, दहशतगर्द कहे, टेररिस्ट कहे, 1000 बार कहे, हमारी पेशानी पर चिपका के घुमाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा मौला फरमा रहा है, तुम खैर उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो, और खैर उम्मत रहेंगे क्योंकि जिसने हमें पैदा किया वो खुद फरमा रहा है। और एक बात, छुप छुप करके जीने की भी जरूरत नहीं। नाम मुसलमान है तो ऐलान मुसलमान। कोई जुर्म तो नहीं किया ना इस्लाम में आकर के, या इस्लाम पर चल करके कोई जुर्म है। और ये नाम छुपाने की जरूरत इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, जो खालिक कायनात है। फख्र करने की 1-2 चीजें नहीं, हजारों चीजें तुम्हारे पास। लेकिन होता यह है कि आज के हालात में हर कोई एहसास कमतरी में मुब्तला, डराने की सूरत पैदा कर रहे हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया पर चीजें वायरल की जाती हैं, इधर से उठाओ उधर पहुंचाओ, वीडियोस हो, फोटोज हो, सब मुसलमानों के दिलों में ये चीज बिठाने की कोशिश की जा रही है कि तुम बहुत गए गुजरे हुए हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में ये ऐलानन कहता हूं कि जो हमें कह रहे हैं ये पंचर पुत्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, 24 घंटे हम पर टीवी में डिबेट क्यों करते हो, बार बार क्यों डिबेट करते हो? वजह यह है, उन्हें पता है। और दूसरी किसी कौम को इतना टारगेट करते हुए देखा है आपने? कभी देखा हो तो मुझे बताओ। हजारों कौमें और भी जीती हैं, लेकिन इलेक्शन में हमारा ही नाम, टीवी पर मीडिया पर हमारा ही नाम, दाढ़ी हो, टोपी हो, मस्जिद हो, मेहराब हो, बुर्का हो, मस्जिद हो, यही सारी चीजें। क्यों? इसलिए कि आपको ये एहसास दिलाना है। तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं, दुनिया कहती है नहीं, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। और वो बहुत कुछ क्या है जिसको 100 साल पहले अंग्रेज कहता था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ, इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था, रूहे मोहम्मदी इनके पास है। हुजूर से मोहब्बत और उनके साथ
वफादारी का जो जज्बा है ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। और मैं अपनी तकरीरों में पूरा फोकस इसी बात पर करता हूं कि किसी की शमा अगर मध्यम हो रही हो, लौ कम हो गई हो, हम उसको और भड़का दें, ताकि इश्क रसूल की आग जब जलती है, आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए ऐ सुन्नियों, इस दौर में फख्र के साथ ही जीना है। जो चीज तुम्हारे पास है, मैं बार बार एक चीज पूछता हूं, क्या आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो कोई एतराज है? बुरा लगेगा आपको? नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की मेराज है। हुजूर का गुलाम कहकर पुकारे कोई हमको, हमारे लिए मेराज है। जब तुम्हारा यह अकीदा है कि मुझे उनकी गुलामी पर कोई पुकारे, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, तो ऐ अजीजों, खुल कर के गुलामी क्यों नहीं करते? जब हैं उनके गुलाम तो खुलकर गुलामी करो। ये दाढ़ियां छुपा करके, टोपियां छुपा कर और कॉमन बनने के चक्कर में, सेकुलर बनने के चक्कर में मुनाफिकत का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो पूरे वफादार उन्हीं के बनकर रहो। आओ मैं दो चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सबसे पहला दर्जा किस बात के लिए रखते थे, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उनको औजे सुरैया पर पहुंचाया है, जिसके लिए शायर कहता है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो सहाबा की जात आपको बताता हूं। अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी, हुजूर उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। दोपहर का वक्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर आए हुए। ये वो सहाबी है, जवान सहाबी, और उनकी बीवी थी, और ये बात भी बड़ी मशहूर है कि वो अपनी बीवी से हद दर्जे मोहब्बत करते थे और इश्क करते थे। जाहिर सी बात है, अपनी बीवी से करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में एक कासिद आया खत लेकर के, मक्का वालों की तरफ से कोई खत था। किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजा। हुजूर ने खत लिया, अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ करके